यूपी में इस बार बीजेपी को 2019 के मुकाबले 29 सीटें कम मिली। इस हार की गूंज उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता कार्यकर्ता बनाम अफसरों की जंग के रूप में सुनी जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ता खुलकर अफसरों की शिकायत कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल यह है कि सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं की इस नाराजगी का क्या अंजाम होगा? इस आपसी कलह से बीजेपी कैसे निपटेगी? मैं एक बात आपको जरूर बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही, हर दिन, हर पल, हर समय एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है। बाकी लोग चुनाव तो तब लड़ेंगे ना जब कोड ऑफ कंडक्ट लड़ेगा। हम तो हर दृष्टि से हमेशा प्लानिंग के साथ पार्टी क्या कर रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। 10 अक्टूबर 2021 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले जेपी नड्डा ने बीजेपी की तारीफ में जो कुछ कहा वो 2024 में सवालों से घिर गया। कई बार मैं कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा एरोगेंस हो जाएगा, लेकिन जो लोग अभी करने लगे हैं वो होमवर्क हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं। सवाल ये कि चुनाव का पहले से होमवर्क करने का दावा करने वाली बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार का आकलन क्यों नहीं कर पाई? हार के बाद पार्टी कार्यकर्ता समीक्षा बैठक के बाद आपस में इस तरह क्यों भिड़ रहे हैं? ये उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो खुद को पार्टी विद डिफरेंस कहती है, लेकिन हार ने मानो सब कुछ बदल दिया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में अगर पार्टी के अंदरूनी कलह की वजह से कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, तो उत्तर प्रदेश के बस्ती में बीजेपी के पूर्व विधायक के अवसर से नोकझोंक हो गई। आपकी जागीर नहीं है, एक व्यवस्था के तहत बैठाए गए हैं। आपकी जागीर है, आप हम घर रहिए, आपकी जमीन है, आपकी जमीन है। आपने मेरी जमीन में पूरा प्राइमरी स्कूल बनवाया है। मैंने उनके बदले में अपना दुकान यहाँ बनवा रहा था। इनकी बाउंड्री लगी हुई थी, मैं ये जानता भी नहीं था प्राइमरी स्कूल की जमीन है, मैं तो जानता भी नहीं था। हम नहीं है तो इसकी कोई भी आपने ना मैं भी एक कस्टोरियन हूँ, अभी कस्टोरियन था, दोनों कस्टोरियन है, दोनों लोग कोई भूमि नहीं। तो किसी को अधिकार नहीं कि कब्जा नहीं, मैं टेंडर किया, मैं कब्जा नहीं कर रहा हूँ, मैंने टेंडर किया, एक संस्था है। बस्ती में प्राथमिक विद्यालय में हो रहे अवैध निर्माण को एसडीएम जमींदोज करवाने पहुंचे तो बीजेपी के पूर्व विधायक दयाराम चौधरी भड़क गए और नोकझोंक का वीडियो वायरल हो गया। हम जाना है, आप पूरा कराइए चाहे आधा कराइए, लेकिन मैं नहीं करने दूंगा, मैं जान दे दूंगा। आप चल के उसको भी यही समझ दिखाइए, आप स्वतंत्र हैं, आप दिखाइए उसको। आप कहीं भी जाने आप प्लीज यस साहब आप देख लीजिए प्राइमरी स्कूल आपका कहा। सवाल है कि अचानक उत्तर प्रदेश में प्रशासन से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच टकराव क्यों बढ़ गया है? 4,000 रुपया दिए, 4,000 वापस कराइए, इसकी कराइए, मैं बता दे रहा हूँ। अगर नहीं कराएंगे तो मैं घर न बैठूंगा। करा देंगे सर, इनकी हो जाए, इनका 4,000 रुपया। ये वीडियो सीतापुर का है, जिसकी सेवता विधानसभा से बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी अपनी ही सरकार के अफसर को हड़काते हुए चर्चा में आ गए। ये गरीब है, इनके पैर में चप्पल नहीं, चप्पल देख रहे हैं इनके, ये चप्पल देख रहे हो, कोढ़ी हो जाओगे, कोढ़ी हो जाओगे। कुर्बान अली, तुम लेखपाल से बने हो, मैं तुमको अच्छी तरीके से जानता हूँ, और अगर तुमको इतना लेना है तो यहाँ भाग जाओ, यहाँ मैं बता रहा हूँ। तो क्या इसकी वजह लोकसभा चुनाव में हार है? कांग्रेस ने सीतापुर में 35 साल बाद वापसी की। सवाल यह है कि क्या 2024 के चुनावी नतीजों ने बीजेपी की अंतर्कलह को सामने लाकर रख दिया है, जबकि पार्टी उससे पहले हर पल चुनावी मोड में रहने का दावा करती रही है। इलेक्शन की तैयारी हम अभी थोड़ा ना कर रहे हैं, ये तो बहुत पहले से शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव हो चाहे कहीं का भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी उस दिन नहीं लड़ने ले जाती है जिस दिन चुनाव होते हैं। जो पार्टी सालों पहले ही अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाने का दावा करती रही हो, उस पार्टी का हाल ऐसे कैसे हो गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि बीजेपी अपनी हार का आकलन क्यों नहीं कर सके, और क्या यूपी में हार की वजह से ही बीजेपी के विधायक अफसरों पर बिफर रहे हैं। ये हमारे लोग हैं, व्यवहार कैसा रहेगा आपका? ये बीजेपी विधायक मनीष रावत है, जिनका पारा उस वक्त हाई हो गया जब उन्हें पता चला कि असल पीड़ितों को लेखपाल और कर्मचारी तहसील परिसर के अंदर आने की इजाजत नहीं दे रहे। ये हमारे लोग हैं, व्यवहार कैसा रहेगा आपका? बस इस तरह आप सामने डांट रहे हैं, ऐसे टाइप मिलेगा लोगों को। 40 साल से रह रहे हैं। मैडम आप सुन लीजिए, स्थिति की बताओ को
तो एक तरफ बीजेपी हार के मंथन में जुटी है, तो दूसरी तरफ उसे पार्टी में मचे घमासान से भी निपटना है, जिसमें बड़े नेता एक दूसरे को हरवाने का खुलेआम आरोप लगा चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ता आपस में उलझ रहे हैं, नेता विधायक अपनी सरकार के अफसरों की शिकायत करते फिर रहे हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। एक तरफ चुनाव में हार की चिंता, दूसरी तरफ कार्यकर्ता का रोष फिलहाल बीजेपी के नेताओं के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर जिलाधिकारियों के तबादले करने का ऐलान किया है। हाथरस, मुरादाबाद, कासगंज, सीतापुर, संभल, सहारनपुर, बस्ती, कौशांबी, बांदा, श्रावस्ती के डीएम बदल दिए गए। सिर्फ हाथरस को छोड़कर बीजेपी ये सभी सीटें हारी है। सवाल यह है कि क्या तबादले की वजह चुनावी हार है? बस्ती, लखनऊ, सीतापुर की तरह वाराणसी में अधिकारी बनाम बीजेपी नेताओं का विवाद लोगों का ध्यान खींच रहा है। वाराणसी में बीजेपी पार्षदों ने हंगामा क्यों किया, उसकी कहानी आपको बताएं, उससे पहले उस घटना को जानिए जिसे बीजेपी की हार से जोड़कर बदले माहौल का सबूत माना जा रहा है। ये बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की कार है। सबसे अहम बात यह है कि इस कार पर बीजेपी का झंडा नहीं है। इसकी वजह 22 तारीख को शाम 6 बजे राकेश त्रिपाठी के साथ हुई कथित बदसलूकी है। दरअसल 22 तारीख को देर शाम शहीद पथ पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की गाड़ी को रोका गया और दावा है कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। राकेश त्रिपाठी ने यह भी दावा किया है अपना परिचय देने के बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया बल्कि दुर्व्यवहार किया। फिर क्या था, ये मामला दिल्ली पहुंच गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता राधा मोहन सिंह ने यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार और गृह सचिव को इस मामले को देखने को कहा, जिसके बाद आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद राकेश त्रिपाठी ने अभी तक अपनी गाड़ी पर पार्टी का झंडा नहीं लगाया। ये देखिए, बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी इस गाड़ी से सफर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी गाड़ी पर बीजेपी का झंडा नहीं लगा है। हालांकि बीजेपी इसे ज्यादा तूल देना नहीं चाहती। ऐसा कहीं ब्यूरोक्रेसी में टकराव नहीं है। लेजिस्लेचर में सब एक साथ समन्वय कर रहे हैं। मुझे लगता है आज यूपी सबसे गुड गवर्नेंस स्टेट है। तो देश में आज माना जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सुशासन की सरकार है। और कहीं किसी स्थानीय स्तर पर जिस तरह से राकेश की घटना का कोई उल्लेख हुआ तो उसमें उन्होंने शिकायत की, उस पर कार्रवाई की। पुलिस और नौकरशाह बनाम बीजेपी के बीच टकराव की एक और तस्वीर आपके सामने है। लखनऊ में ये थाने के अंदर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पैसा लेकर जमीन पर कब्जा करवाने का आरोप पुलिस अफसरों पर लगाया। और मेरे बूथ अध्यक्ष अवधेश कुमार, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया और उनका सख्त लाइसेंस रद्द कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक भूमाफिया की कंप्लेन किया था। वो भूमाफिया वो जो 40 बीघे जमीन कब्जा कर रखा संपत्ति, और उसी ने ये देखिए पीछे कमरा देख रहे, उसने बनवाया है थाने का भूमाफिया ने बनवाया, उसी भूमाफिया ने बनवाया है। उसके खिलाफ जो कंप्लेन करता है उसके खिलाफ यहाँ पुलिस मुकदमा लिखती है। यही सारे विषय लेके यहाँ के इंस्पेक्टर और एक सिपाही है हिमांशु राय, 2 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। वही लोग सारा मुकदमा लिख देते हैं और फिर उसको बराज करते हैं। आप मतलब पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? जी जी जी। यूपी में पहले इस तरह का माहौल आपने नहीं देखा होगा, लेकिन चुनावी हार के बाद अधिकारियों की लगातार बीजेपी नेताओं के साथ नोकझोंक बढ़ रही है। अयोध्या के जिलाधिकारी और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की तीखी नोकझोंक भी काफी सुर्खियां बटोर चुकी है, जिसके बाद महंत राजू दास के गनर को हटा दिया गया। प्रशासन ने हमारी सुरक्षा को हटाया है, ये दुखद है, अति निंदनीय है। सिर्फ जनता की बात कर देना और हिंदुत्व की बात करना, बीजेपी के लिए लड़ना, बीजेपी के लिए झगड़ना, मोदी जी के लिए काम करना, योगी जी के लिए काम करना, मुझको लगता है ये कुछ अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। इसके नाते सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई हमारे साथ कभी भी अप्रिय घटना हो सकता है। मामले ने तूल पकड़ा तो महंत राजू दास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलावे पर उनके सामने अपनी बात रखी, लेकिन ये मामला यहीं खत्म होता नहीं दिखता, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि राज्य की पुलिस उनकी नहीं सुनती। इस पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह चुके हैं कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता केशव प्रसाद मौर्य है और अगर वो किसी भी थाने में जाते हैं तो उनकी सुनवाई होनी ही चाहिए। अब ये तस्वीर देखिए जो वाराणसी की है। इस तस्वीर में नगर आयुक्त
और नगर निगम में बीजेपी पार्षदों के बीच बहस हो रही है। वाराणसी में बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम के कामकाज पर नाखुशी जताते हुए नगर आयुक्त पर सरकार को बदनाम करने का इल्जाम लगाया। आज अधिकारियों का जो रवैया है ये सरकार को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लोग इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की चीजें चलती रहती हैं। अब मैं भी कह सकता हूँ कि भद्रता उस साइड से भी हुई है, तो जिसने भी इन सब बातों को यहाँ चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी बातचीत होनी थी सभी हमने शिकायत नोट कर ली है और उसका जो है त्वरित समाधान किया जाएगा। इधर समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि योगी राज में नौकरशाही और पुलिस का राजनीतिकरण हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से सरकारी तंत्र ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल किया है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। राकेश त्रिपाठी जी के साथ यदि वो जैसा कह रहे हैं हुआ तो वो दुखद था। बीजेपी के लिए हार के बाद यूपी की चुनौती काफी बढ़ गई है। समय रहते अगर पार्टी ने टकराव को शांत नहीं किया तो 2027 के विधानसभा चुनाव में उसके लिए राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।